ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। चांद जैसा हसीन खूबसूरत चेहरा और हिरनी जैसी नशीली आंखों वाली एक अभिनेत्री ऐसी जो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर आई तो उनको देखकर सबके होश उड़ गए। ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिससे बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार्स उस दौर में शादी करना चाहते थे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो लेकिन यह अदाकारा जिंदगी भर कुंवारी ही रह गई। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। 60 और 70 के दशक में जहां हीरोइन संस्कारी बहू और प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी तो ऐसे में इस अभिनेत्री ने खूबसूरती और ग्लैमरस का बेजोड़ तड़का लगाकर हिंदी सिनेमा के आयाम ही बदल दिए। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे। इनकी एक्टिंग का जादू ऐसा था कि यह बहुत कम समय में ही हर दिल अजीज बन गई। ये मैं कहाँ फंसी, हल्दी फंसी, कैसी फंसी। और उस दौर की सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अभिनेत्री भी बनी जिसकी एक एक अदा पर लाखों दिल फिदा थे। अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो। इतनी खूबसूरत, मशहूर और भारतीय नृत्य संगीत में पारंगत इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि यह 81 साल से कुंवारी और अकेली है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग। और कैसे इस अभिनेत्री के ऊपर एक शादीशुदा फिल्म निर्माता की प्रेमिका होने का आरोप लगा। जिसकी वजह से यह आज तक है तन्हा और अकेली। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जाइए आप कहाँ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के जिस टॉप एक्टर दिलीप कुमार के साथ काम करने के लिए दूसरी सभी हीरोइनें तरसती थी, उनके साथ इस अभिनेत्री ने कभी काम नहीं किया। तो कौन थी अभिनेत्री जो बाल कलाकार से बनी हिंदी सिनेमा की नंबर 1 अदाकारा? बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। अपने दौर की सबसे महंगी, खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा में एक लंबा सफर तय किया है और इस दौरान उन्होंने अपने दौर के लगभग सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया। बतौर बाल कलाकार अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है, घराना, भरोसा, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, दो बदन, उपकार, शिकार, साजन, आन मिलो सजना, कारवां, कटी पतंग और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी क्लासिक फिल्में लोगों को दी हैं। आशा पारेख एक गुजराती फैमिली से हैं और उन्होंने ही पहली बार बॉलीवुड में राज कर रही दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों के सिंहासन को हिलाया था। अपनी सुंदर अदायगी और चुलबुलेपन के चलते उन्होंने उस दौर में अपनी एक खास जगह बनाई थी। लेकिन बेइंतहा दौलत, शोहरत हासिल करने वाली आशा पारेख निजी जिंदगी में बिल्कुल अकेली हैं। आशा पारेख भले ही करियर की ऊंचाइयों पर रही हों, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। जब इस एक्ट्रेस ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था, तब वह अंदर से इतना टूट गई थी कि डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। डॉक्टर की मदद से वह इस फेज से बाहर निकली। आशा पारेख की लव लाइफ अधूरी रही, लेकिन एक बार वह अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हुई थी। उनकी एक इंडियन शख्स से शादी तय हुई थी जो अमेरिका में रहता था, मगर आशा ने इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने यह भी खुलासा किया था कि एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा था कि अगर वह शादी करती हैं तो उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था कि वह यूं तो इन बातों पर यकीन नहीं करती हैं, लेकिन ये बात सच निकली। आशा पारेख दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार की बड़ी फैन थी। एक बार ऐसी अफवाह सामने आई कि आशा पारेख दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती है क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करती है। इस खबर से आशा बहुत नाराज हुई थी। उस वक्त दिलीप और उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनसे कहा था कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें।
आशा और दिलीप कई बार एक दूसरे के फैमिली फंक्शन में शरीक हुए हैं। आशा पारेख ने बताया कि वो पहली ही नजर में फिल्म निर्माता नासिर हुसैन को दिल दे बैठी थी, लेकिन उस समय वो पहले से शादीशुदा थे। आपको बता दें कि नासिर हुसैन ने ही आशा पारेख को दिल दे के देखो में बड़ा ब्रेक दिया था। नासिर के पहले से शादीशुदा होने के कारण उन्होंने कभी उनसे शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। आशा पारेख अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक थी। भले ही अभिनेत्री ने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन लोग उनसे शादी करने के लिए तड़पते थे। यही नहीं, एक फैन तो उनसे शादी करने के लिए इस कदर पागल था कि उनके घर तक पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, आशा पारेख ने एक थ्रोबैक इंटरव्यू में एक फैन के बारे में खुलासा किया था जो उनसे शादी करना चाहता था। वह एक चाइनीज शख्स था जो आशा पारेख पर मर मिटा था और उनसे शादी करने के लिए व्याकुल था। एक बार जब एक्ट्रेस के पड़ोसियों ने उस फैन को समझाने की कोशिश की तो उसने उन लोगों को चाकू से मारने तक की धमकी दे डाली थी। साल 2017 में फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में खूबसूरत एक्ट्रेस ने इस घटना को याद किया था। उन्होंने कहा था कि एक चाइनीज फैन था जो मुझसे शादी करने के लिए मेरे घर पहुंच गया था और गेट के सामने बैठा रहता था। बाहर जाने से लेकर वापस घर आने तक वह शख्स गेट के पास ही मिलता था। मैं इतना परेशान हो गई थी कि जब भी मैं घर से जाती या वापस आती तो मैं अपना मुंह छिपाने के लिए कार में अपना सिर झुका लेती थी। वह हमेशा गेट बजाने लग जाता था। आशा पारेख ने इसके आगे बताया कि उनके पड़ोसियों ने उस फैन को जाने के लिए कहा, तब वह भड़क गया। एक्ट्रेस ने कहा, काफी दिनों बाद वह शख्स जब नहीं गया तो मेरे पड़ोसियों ने उसे जाने के लिए कहा, तब उसने उन्हें चाकू मारने की धमकी दी। वह कहने लगा कि वह सभी को मार देगा। मैं काफी डर गई थी, इसलिए मैंने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन किया। आशा पारेख ने बताया कि उनके साथ काम करने वाले स्टार्स बेहद हिचकिचाते थे। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि शादी के लिए उनका हाथ तक मांगने में लोगों को डर लगता था। आशा पारेख ने अपनी मां सुधा उर्फ सलमान पारेख के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी मां ही मेरा सहारा रही, वो मेरे जीवन की रीढ़ थी, मेरे लिए सब कुछ थी। इकलौती संतान होने के चलते मैं थोड़ी बिगड़ी हुई थी। जब एक्ट्रेस से ये पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मां ने कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया तो एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी मां बेहद स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने कभी भी किसी को मेरे पास नहीं आने दिया। आशा ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आता था, डरते थे। साफ शब्दों में कहूं तो कई एक्टर्स ऐसे थे जो मुझसे काफी डरते थे। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था, लेकिन कुछ वक्त बाद हमने बात की और दोस्त भी बन गए, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा डरते थे। आशा पारेख की मां का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने गुजराती हिंदू लड़के प्राणलाल पारेख से शादी की। शादी के बाद सुधा पारेख भी हिंदू बन गई। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस दौरान सुधा पारेख को राष्ट्रीय अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में अंग्रेजों ने जेल भी भेज दिया था। एक बार औपनिवेशिक राष्ट्र के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गर्भवती होने के बाद भी उन्हें जेल भेज दिया गया था। ऐसे में कुछ समय के लिए सुधा पारेख ने आशा पारेख को अपने गर्भ में रखते हुए अपना जीवन जेल में बिताया। इस दौरान आशा पारेख के चाचा ने सुधा पारेख को घर ले जाने का फैसला किया ताकि वह सही मार्गदर्शन में अपने बच्चे को जन्म दे सके। साल 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब सुधा पारेख गर्भवती थी तब वे लड़ाई में व्यस्त थी। चाचा ने उनसे झूठ बोला और कहा कि उनके ससुर बुला रहे हैं। ऐसा उन्होंने आशा पारेख की मां की गिरफ्तारी से बचने के लिए किया था। अभिनेत्री के चाचा जानते थे कि आशा की मां अपने ससुर वाली बात पर मना नहीं करेगी। यह किस्सा साझा करते हुए आशा पारेख ने कहा कि इसके बाद चाचा मेरी मां को घर ले आए, तब मेरा जन्म घर हुआ था। अगर मेरे चाचा ने मेरी मां को रिहा नहीं कराया होता तो शायद मेरा जन्म जेल में होता। आशा पारेख की जिंदगी तब बदल गई जब बहुत कम उम्र में उनके पेरेंट्स का निधन हो गया। इस हादसे के कारण वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने सब कुछ खुद ही मैनेज किया। वो इतना अकेलापन महसूस कर रही थी कि सुसाइड करने के ख्याल आते थे। वो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के पास भी गई। आशा पारेख ने कहा, ये अकेलापन है, टॉप पर आप हमेशा अकेले रहते हैं।
मैं बहुत किस्मत वाली थी कि मेरे साथ मेरे माँ बाप का प्यार था। मेरी माँ मेरे करियर, मेरे जीवन की रीढ़ थी, इसलिए उसे खोने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। बहुत राहत है कि अब वो फेज खत्म हो गया है। तो दोस्तों, आशा पारेख जैसी दमदार हीरोइन के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।